अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, यूके बरतानिया दुनिया के उन ममालिक में सर फ़हरिस्त में है जहाँ पर फ्रॉड यानी कि पैसों का फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है और इसकी तादाद जो है एक अंदाजे के मुताबिक बिलियंस में जाती है। बिलियंस ऑफ पाउंड जो हैं आम कंज्यूमर, आम लोग आप जैसे जो लोग हैं वो किसी ना किसी वजह से जो है इन फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं और इनको यूके में स्कैम कहते हैं। स्कैम इंग्लिश वर्ड है और उर्दू में इसको फ्रॉड कहते हैं। तो स्कैमिंग जो है यूके में बहुत ज़्यादा है और आप अक्सर सुनते भी होंगे कि आपको कोई लिंक आ गया है, इस पर क्लिक करें तो आपके या किसी बंदे के पैसे जो हैं उसमें से कट जाते हैं। तो मैं आज इसी टॉपिक पर बात कर रहा हूँ कि ये कितना ज़रूरी है आपको जानना कि आप किस तरह अपने और अपने जो फाइनेंशियल जो इश्यूज़ हैं उनको सिक्योर कर सकते हैं और किस तरह जो है अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि आप जो है कभी इस तरह मुश्किल में ना पड़ सकें जिसमें आप स्कैमिंग का शिकार हो जाएं। चूँकि ये जो है हर दूसरे तीसरे घर में स्कैमिंग बढ़ती जा रही है और इसमें नए नए आइडियाज़ जो है ना, जो हैकर्स के पास आप कह लें, जो स्कैमर्स हैं वो स्कैमिंग के तरीके ढूंढ रहे हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि जो यूके में सबसे बड़ा जो स्कैम है वो बैंकिंग फ्रॉड है। ठीक है, क्योंकि लोग जो हैं आपको कॉल्स या ईमेल के ज़रिए धोखा देते हैं कि आप जो हैं बैंक का नुमाइंदा बन के बात आपसे करते हैं कि जी कि आप हमारी इस लिंक पे क्लिक करें या ये हमें इन्फॉर्मेशन दें, तो हम आपको जो हम आपसे बैंक से बात करें तो हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। बैंक कभी भी आपसे ऐसी इन्फॉर्मेशन ना फ़ोन पे मांगता है ना ईमेल के थ्रू मांगता है। फिर एक और जो है वो फ़ोन स्कैम्स है। ठीक है, इसमें आपको फ़ोन स्कैम में ये है कि आपको फ़ोन पे कॉल करेंगे। मिसाल के तौर पे अभी फॉर एग्जांपल आईफ़ोन 16 लॉन्च हुआ है, वो आपसे कहेंगे कि जी कि हम ईई से बात कर रहे हैं, हम O2 से बात कर रहे हैं और अभी आईफ़ोन 16 लॉन्च हुआ है लेकिन आईफ़ोन 15 जो है वो 500 पाउंड का था फॉर एग्जांपल, हम 250 पाउंड में वो ऑफ़र कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आधी कीमत कर दी है इसलिए कि जी कि नया लॉन्च हो गया है। वो बंदा सोचता है कि हाँ ये बात सही हो सकती है, लेकिन स्कैमिंग का सबसे पहला तरीकाकार ये है कि कोई भी बंदा अगर आपको 50% कम प्राइस उसकी बताए या ऑफ़र करे या डील बताए तो समझ जाएं कि बहुत ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो स्कैमिंग होगी। तो एक ये भी है कि फ़ोन पे जो स्कैमिंग करते हैं, ये एक मैंने मोबाइल फ़ोन की मिसाल दी है। इस तरह किसी और भी चीज़ की, लैपटॉप की या किसी भी के अदारे के बंद के फ़ोन पे जो स्कैमिंग, फ़ोन पे जो बात करते हैं और आपसे डिटेल्स मांगते हैं, आपको कहते हैं कि लिंक भेजते हैं और कहते हैं कि जी कि हाँ इस पे आप करें। ठीक है, एक और चीज़ होती है कि ऑनलाइन स्कैमिंग है। ठीक है, आपको बिल्कुल एक वेबसाइट होगी जो फॉर एग्जांपल बिल्कुल वैसी ही लग रही होगी जिस तरह की वेबसाइट आप नॉर्मली जाते हैं। आप उस पर क्लिक करेंगे, आप डिटेल्स डालेंगे, आप समझेंगे कि मैं तो इस वेबसाइट पे तो नॉर्मली इसी तरह शॉपिंग करता हूँ। लेकिन उसका जो वेबसाइट के ऊपर जो एड्रेस होगा वो डाउटफुल किस्म का होता है, जो आपको शायद लगे कि यार कि ये नॉर्मल एड्रेस है, इसलिए कि लेआउट उसका, डिज़ाइन उसका बिल्कुल एक ही जैसा है। लेकिन जैसे ही आप डिटेल्स डालते हैं वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और वहाँ से आपको आपके सिस्टम में से आपकी, जब स्कैन करते हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है, एड्रेस चाहिए होता है और आपका नाम चाहिए होता है। ये जब 3-4 चीज़ें उनको मिल जाती हैं तो वो आपको हैक कर लेते हैं, आपको डाटा हैक कर लेते हैं। आपके मोबाइल या आपके ईमेल से क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जो होती है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, वो निकाल लेते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने अपने दोस्तों के साथ प्रोग्राम बनाया कि आपने जाना है फॉर एग्जांपल यहाँ से फ्रांस जाना है और आप लोग जो हैं सारे जो हैं वो दोस्तों ने एक ग्रुप चैट में व्हाट्सएप पे फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं कि यार कि इतने पैसे सबने इकट्ठे करने और हमने फ्रांस जाना है। अब वो सार जब हैकर ने, स्कैमर ने वो इन्फॉर्मेशन आपकी रीड कर ली है तो वो जो है आपको क्या करेगा कि उस ग्रुप में जाके, ग्रुप चैट में जाके, वो जो आपने कोई शायद लिंक बनाया हो जहाँ पे सब एक दूसरे के पैसे डालने हैं फॉर एग्जांपल, वो अपना लिंक डाल देगा। आपको नहीं पता चलेगा इसलिए कि वो सारी इन्फॉर्मेशन उसने पहले पढ़ ली है। इसी तरह ईमेल में भी हो सकता है कि आपकी किसी से बातचीत चल रही है कि हाँ यार मैं पैसे भेज दूँगा, गाड़ी बेचनी है फॉर एग्जांपल, ईमेल में बात चल रही है। अब वो हैकर जो है वो, जब आपने गाड़ी बेची उसने लिंक, जो हैकर ने अपना लिंक भेज दिया बजाय कि डीलर ने जो अपना लिंक भेजना था, इसलिए कि उसने सारी इन्फॉर्मेशन आपकी रीड कर ली है। इसलिए जब भी आप किसी को अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपको बहुत एहतियात करनी चाहिए कि आपकी इन्फॉर्मेशन से जो है ना, आपकी जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, नाम, ये चीज़ें किसी के पास ना जा सकें। आजकल डिलीवरी स्कैम्स जो हैं, डिलीवरी वाली जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। फॉर एग्जांपल आपको अक्सर मैसेज आता है, मुझे भी कई दफ़ा आया है कि रॉयल मेल का आपका ऑर्डर आया था, वो आपने मिस कर दिया है। ठीक है,
इस लिंक पे क्लिक करें और ताकि आपका ऑर्डर दोबारा जो है वो रीडिलीवर हो सके, उसकी डिलीवरी दोबारा अरेंज की जा सके। अगेन कि उसमें जो है वो आप सोचते हैं कि यार शायद मैंने ना किया हो, मेरी फैमिली में से किसी ने किया हो, मुझे मैसेज आ गया है, ठीक है, मैं क्लिक पे कर और क्या था किसी ने मुझे गिफ्ट भेजा है और मुझे याद नहीं आ रहा। अगेन आपको फिर जो है देखना पड़ेगा कि इसमें क्या कोई इशू तो नहीं आ रहा। जैसे कि मोस्ट लाइकली ये हो सकता है कि वो आपको स्कैम है, वो किसी ने धोखे से आपको एक ईमेल मैसेज बना के भेजा है, फॉर एग्जांपल रॉयल मेल की तरह का मैसेज बना के भेजा है। जब आप लिंक पे क्लिक कर लेंगे तो वो आपको लगेगा शायद में आपने रॉयल मेल की डिलीवरी पे क्लिक किया है, लेकिन वो कहीं और जाएगा। वो कहेगा हाँ जी डिलीवरी अरेंज करने से पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ, नाम, एड्रेस दोबारा डालें। 3-4 चीज़ें डालेंगे, उनके पास आगे इन्फॉर्मेशन वो खुद ही हैक कर लेंगे। तो इसलिए आपको जब भी कोई लिंक भेजे तो मेरी रिकमेंडेशन एडवाइस ये है कि आप उसको फ़ोन करें उस बंदे को और पूछें। कोई बंदा आपको मैसेज करके कहता है कि आप पैसे ट्रांसफ़र कर दें, उस बंदे को अगर आपको बहुत ही ज़्यादा यकीन है कि यार कि इस बंदे ने अगर मुझे मैसेज किया तो मुझे पैसे भेज देने चाहिए, ठीक है, उसको फ़ोन करके दोबारा रीकन्फर्म करें, बात करें। सिर्फ मैसेज पे करने से जो है चांसेस ये हो सकते हैं कि किसी ने उस बंदे का फ़ोन हैक कर लिया और वो बंदा जो है आपको किसी और बैंक अकाउंट में पैसे मंगवा रहा हो। अच्छा, अगर आपको अल्लाह ना करे अगर आप के स्कैम में फँस गए हैं, ठीक है? तो आपके क्या हकूक़ हैं, आपके राइट्स क्या हैं? ठीक है? ये जो है इस यूके में इस लिहाज से भी एक बड़ा अच्छा मुल्क है कि यहाँ पर आपको बैंकिंग राइट्स मौजूद हैं। अगर आपने गलती से किसी को पैसे भेजे हैं और आपको फ़ौरन उसका पता चल गया है कि मैंने ये पैसे गलती से भेजे हैं, तो आप बैंक को फ़ौरन बताएँ, उनकी फ्रॉड टीम आपको पैसे वापस भेज देंगे। ठीक है, उनकी प्रोटेक्शन मौजूद होती है। अगर आप अच्छे बैंक के साथ हैं तो वो फ्रॉड टीम जो है वो आपको पैसे वापस भेज सकती है। उसके अलावा आप एक्शन फ्रॉड या पुलिस को भी रिपोर्ट कर सकते हैं। और अगर किसी भी चीज़ से ख़रीदते वक्त एक और जो चीज़ है ना, वो ये है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से परचेज़ करते हैं जिस पे अगर आपको डाउट हो रहा है कि ये चीज़ मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, सही होगी या नहीं होगी, तो आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ करें। क्रेडिट कार्ड में 100 पाउंड से लेकर 30,000 पाउंड तक जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन होती है कि अगर वो चीज़ ख़राब निकले, ठीक ना हो, ठीक है ना, फ्रॉड कर दिया हो किसी ने, तो आप एज ए कंज्यूमर उसमें प्रोटेक्टेड होते हैं। आप अपने बैंक से बात करें तो वो भी प्रोटेक्ट होते हैं। क्रेडिट कार्ड यूज़ करने से भी आप जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब इस जो स्कैमिंग से बचा कैसे जा सकता है, ठीक है? आप जो अपनी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जिससे मैंने कहा था कि उसका प्रोटेक्ट करें, उसका ख़्याल रखें, पासवर्ड किसी से शेयर न करें, पासवर्ड मुश्किल तरीन रखें, ठीक है? कहीं पे कोई ईमेल या अगर आपने व्हाट्सएप खोला हुआ है तो उसको मेक श्योर करें कि उस पे भी पासवर्ड रखा लगा हुआ हो। अब व्हाट्सएप पे जो है हैक करने का आजकल ट्रेंड चल पड़ा है, इसलिए टू वे ऑथेंटिकेशन जो है सिक्योरिटी वो लगाएँ, जिसमें कि एक पासवर्ड की जगह अगर पासवर्ड भी हो उसके बाद कोई कोड भी लगा हो। व्हाट्सएप ये आपको ऑप्शन देता है, ठीक है? उसको भी आप करने से आपका व्हाट्सएप जो है उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है जो सिक्योर हो सकती है। फिर जैसा मैंने कहा कि ईमेल या कॉल अगर आपको कोई भी आती है तो उसको क्रॉस वेरीफाई करें। फॉर एग्जांपल अगर बैंक ने भी आपको कुछ कह दिया है, ठीक है, तो आप उनको दोबारा उनका नंबर नोट करें, उनसे कहें कि आप अपना नंबर दें, मैं आपको दोबारा कॉल करूँगा। फिर वो देखेंगे वो हैलिफैक्स का नंबर है या नहीं है। वो ये भी हो सकता है कि वो उनका नंबर बिल्कुल हैलिफैक्स से मिलता-जुलता हो, ठीक है? तो आप वो नंबर गूगल में डाल के भी चेक कर सकते हैं कि क्या ये नंबर जो है फॉर एग्जांपल 0300 858585, अगर ये आपको लग रहा है स्कैम का तो आप इसको गूगल में डालेंगे और आगे लिखेंगे इस जैसा स्कैम नंबर, तो इससे कि वो चूँकि पहले लोगों से भी स्कैम हो चुका हुआ होगा, अल्लाह ना करे, तो वो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये स्कैम नंबर है या नहीं है। अगर वो हैलिफैक्स का या फिर किसी बैंक का नंबर होगा तो वो बता देगा कि जी बैंक का नंबर है। तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि जो है कि ये जो है ये नंबर कहाँ से आ रहा है। और अगर आपको जो है कोई भी बंदा फ़ौरन अदायगी, फ़ौरन पेमेंट करने का आपको कहता है कि जी कि आपको जो है घर पोजेस हो जाएगा या आपकी गाड़ी ने इतना बड़ा फ़ाइन किया है, फ़ौरन गाड़ी का फ़ाइन पे करें वरना गाड़ी हम ले जाएंगे, तो कभी भी फ़ौरन पेमेंट कभी ना करें। यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है कि फ़ौरन पेमेंट करें, ठीक है? और इसके अलावा जो है अगर आपको कोई स्कैम हो जाता है, अगर आपके साथ कोई किसी ने आपका फ़ोन हैक किया है, कुछ किया है, तो फ़ौरी तौर पर अपने किसी दूसरे फैमिली मेम्बर के नंबर से तमाम अपने दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को उससे आगाह करें। इसलिए कि होता क्या है कि जब आपका किसी ने फ़ोन हैक करता है, तो वो सबसे पहले आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली जो मेंबर्स हैं, उन तक राब्ता करने की कोशिश करते हैं ताकि वो आप बन जाएँगे और आपके बिहाफ़ पे लोगों से
मतलब स्कैमिंग करने की कोशिश करेंगे, मतलब फ्रॉड करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए जब अगर अल्लाह ना करे अगर आपको कोई सिस्टम हैक हो जाता है, आपका फ़ोन, आपका ईमेल, आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, कोई भी चीज़ हैक हो जाती है, तो अपने फ़ौरी तौर पे अपने जो क्लोज़ फैमिली एंड फ्रेंड्स को फ़ौरी तौर पे मुतल्ला करें कि जी वो आपके मैसेज पे ना करें। इसी तरह फ़ेसबुक पे भी यही है कि अगर आपकी कोई आईडी हैक हो जाती है, तो फ़ौरी तौर पर आप किसी और आईडी से या अपने फ्रेंड फैमिली की आईडी से तमाम लोगों को बताएं कि आपकी आईडी हैक हो चुकी है, ताकि लोग उस पर ट्रस्ट ना करें। इसमें अगेन अगर आपकी कभी भी इस फ्रॉड में मुब्तला हो जाएं, शिकार हो जाएं, तो फ़ौरी तौर पर अपने बैंक से लाजमी रब्ता करें। अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन कर दी है, बैंक आपकी फ़ौरी हेल्प ज़रूर करेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग तबसरा यूके। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो तबसरा यूके एज़ वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग तबसरा यूके। अस्सलाम वालेकुम।